जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 20 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। चक्षुष तीर्थ में दो मित्रों के बीच हुए अद्भुत संवाद और वहां घटित घटनाओं का वर्णन समाप्त करके जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मौन हो गए, तब देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, हे पिताश्री, आपने चक्षु तीर्थ का महान महात्म्य सुनाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब यदि आपकी कृपा हो तो अन्य पवित्र तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। देवर्षि नारद की विनम्र प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस परम पवित्र समुद्र तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसका स्मरण मात्र मनुष्य को असंख्य तीर्थों के समान पुण्य प्रदान करता है। तुम मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। उनका मन पूर्णतः कथा में लीन हो गया और वे बड़ी श्रद्धा से समुद्र तीर्थ का महात्म्य सुनने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जब महर्षि गौतम की प्रार्थना पूर्ण होने पर पापों का नाश करने वाली परम पावनी गंगा तीनों लोकों का उपकार करने वाली ब्रह्मगिरी से पूर्व दिशा में समुद्र की ओर प्रवाहित हुई, तब मैंने उनके दिव्य जल को अपने कमंडल में धारण किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से प्रकट हुए हैं और महर्षि गौतम के पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक में अवतरित हुए। उनका केवल स्मरण ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। वे स्वयं गुरुओं के भी गुरु हैं। उधर जब समुद्र ने देखा कि स्वयं जगत जननी त्रिलोकी को पवित्र करने वाली गंगा उसकी ओर चली आ रही हैं, तब उसके मन में अत्यंत विनम्र विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा, भगवान शिव और समस्त देवता भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करने के लिए मुझे स्वयं आगे बढ़कर जाना चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यह मेरे धर्म का अपमान होगा। समुद्र ने आगे विचार किया, जो व्यक्ति अपने घर आने वाले महान अतिथि या महापुरुष के स्वागत के लिए आलस्य, मोह या अहंकार के कारण स्वयं आगे नहीं जाता, उसकी रक्षा इस लोक और परलोक कहीं भी कोई नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके समुद्र स्वयं दिव्य पुरुष का रूप धारण कर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से गंगा जी के स्वागत के लिए आगे बढ़ा। गंगा जी के समीप पहुंचकर समुद्र ने आदर पूर्वक कहा, हे देवी, आपके पवित्र जल का मुझ में आकर मिलना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए कोई आपत्ति नहीं करूँगा। मेरे भीतर रत्न है, अमृत है, विशाल पर्वत है, असुर और राक्षस निवास करते हैं तथा असंख्य जलचर जीव भी रहते हैं। स्वयं भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी सहित मेरे जल में शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपके स्वागत का धर्म निभा सकूं। जो अपने से श्रेष्ठ के आगमन पर अहंकार बस उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म से भ्रष्ट होकर नरक का भागी बनता है। हे भागीरथी, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया आप 7 धाराओं में विभक्त होकर मुझ में प्रवेश करें। यदि आप एक ही धारा के रूप में आएंगी तो आपके तीव्र वेग को धारण करना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन होगा। समुद्र की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर गौतमी गंगा मुस्कुराई और बोली, हे समुद्र, यदि तुम चाहते हो कि मैं 7 धाराओं में विभक्त हो जाऊं, तो पहले सप्त ऋषियों तथा उनकी धर्म पत्नियों को यहाँ ले आओ। जब वे सब यहाँ उपस्थित होंगे, तभी मैं अपने वेग को 7 भागों में विभाजित करूंगी। समुद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार की और तुरंत सप्त ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्हें तथा उनकी पत्नियों को आदर सहित वहां ले आया। सप्त ऋषियों के आगमन के पश्चात देवी गोदावरी ने अपना दिव्य स्वरूप 7 धाराओं में विभक्त कर लिया।
और उन्हें 7 पावन धाराओं के रूप में समुद्र से उनका संगम हुआ। आगे चलकर यही 7 धाराएं सप्त ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हुई और सप्त गंगा के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में पूजित हुई। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, उस पवित्र स्थान पर जो भी श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, दान देता है, कथा का श्रवण करता है, पाठ करता है अथवा केवल स्मरण भी करता है, उसे समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। वहाँ पापों का नाश होता है, मनुष्य को भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं और अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मन को निर्मल, शांति और परम आनंद प्रदान करने वाले तीर्थों में तीनों लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आज भी हरिद्वार में स्थित सप्त गंगा का यह पावन स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का महान केंद्र है। कहा जाता है कि यहीं सप्त ऋषियों की तपस्या के सम्मान में माँ गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई थीं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि समुद्र तीर्थ के अतिरिक्त उसी क्षेत्र में ऋषि तीर्थ भी स्थित है, जहाँ सप्त ऋषियों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वहीं भगवान भीमेश्वर शिव आज भी भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। यही वह पावन भूमि है जहाँ सप्त ऋषियों में माँ गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया था। इन 7 धाराओं को उन्हीं महान ऋषियों के नाम से जाना गया। इनमें सबसे दक्षिण दिशा की धारा महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वाशिष्ठी कहलाई। उसके उत्तर में वैश्वामित्री, फिर वाम देवी, मध्य में गौतमी, उसके उत्तर में भारद्वाजी, फिर आत्रेयी और सबसे अंतिम में जामदग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 7 धाराओं ने सप्त ऋषियों की तपस्या और उनके दिव्य तेज की स्मृति को युगों युगों तक अमर कर दिया। यही वह पवित्र स्थान था जहाँ सप्त ऋषियों ने एक महान वैदिक सत्र यज्ञ का आयोजन किया। अनेक ऋषि मुनि वहाँ एकत्र होकर लोक कल्याण के लिए यज्ञ और तपस्या में लीन थे। उसी समय देवताओं का एक प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आ पहुँचा। यद्यपि उसका स्वभाव देवताओं के प्रति विरोध का था, फिर भी उसने अत्यंत विनम्रता का आचरण किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, कठोर तपस्या की और अपनी सेवा से उन महान ऋषियों को प्रसन्न कर लिया। जब ऋषिगण उससे प्रसन्न हुए तब उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे मुनिवरों, मुझे ऐसा उपाय बताइए, चाहे वह यज्ञ हो या तपस्या, जिससे मुझे ऐसा बलवान पुत्र प्राप्त हो जिसे देवता भी पराजित न कर सके। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र बोले, हे तात, इस संसार में अनेक प्रकार के फल केवल कर्म से ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला है कर्म, दूसरा कर्ता और तीसरा उपादान अर्थात साधन, बीज और अन्य आवश्यक उपकरण। किंतु विद्वानों ने उपादान और साधनों को प्रधान कारण नहीं माना है। जहाँ अनेक कारण उपस्थित हों, वहाँ भी कर्म ही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है तभी फल प्राप्त होता है और जब कर्म नहीं करता तब फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह निश्चित है कि फल की प्राप्ति कर्म के ही अधीन है। यदि तुम कर्म करोगे तभी उसके अनुरूप फल प्राप्त होगा। महर्षि विश्वामित्र आगे बोले, कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्म और दूसरे पूर्व में किए गए कर्म। किंतु केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसे उसी भावना के अनुरूप फल प्राप्त होता है। यदि कोई बिना विशेष भावना के केवल विधि पूर्वक कर्म करता है तो उसे सामान्य फल मिलता है, लेकिन यदि वही कर्म पूर्ण श्रद्धा, संकल्प और इच्छा के साथ किया जाए तो उसका फल भी उसी भावना के अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ ये सभी कर्म तभी अपने श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं जब उनके पीछे शुद्ध भावना हो। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने एक अत्यंत गूढ़ सत्य बताया। वे बोले, भावना भी 3 प्रकार की होती है,
सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य जिस प्रकार की भावना रखकर कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए फल केवल कर्म से नहीं बल्कि कर्म के पीछे छिपी भावना से भी निर्धारित होता है। फल प्रदान करने वाला ईश्वर भी उसी व्यक्ति को उसके कर्म और उसकी भावना के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भी कर्म पर ही आधारित हैं। यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो वही मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है, किंतु यदि वही कर्म स्वार्थ और इच्छा से किया जाए तो वही बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए हे विश्वरूप, पहले अपने मन में उचित भावना उत्पन्न करो और फिर उसी के अनुरूप कर्म करो, तब तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जिसकी तुम कामना करोगे। प्रिय भक्तों, यह शिक्षा केवल विश्वरूप के लिए ही नहीं थी बल्कि हम सभी के लिए भी है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं। यदि उनमें श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भावना नहीं होगी तो उनका पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान केवल हमारे कर्मों को नहीं देखते, वे हमारे हृदय की भावना को भी देखते हैं। महर्षि विश्वामित्र का यह उपदेश सुनकर विश्वरूप ने सात्विक मार्ग को स्वीकार नहीं किया। उसने तामसिक भावना का आश्रय लिया और उसी भाव से दीर्घ काल तक कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रधान ऋषियों ने उसे अनेक बार समझाया कि क्रोध और तामसिक भावना का मार्ग छोड़ दो, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना के अनुसार उसने देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर अनुष्ठान आरंभ किया। उसने एक विशाल और भयंकर अग्निकुंड बनाया, उसमें प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं उसी अग्नि के मध्य बैठकर भगवान रुद्र के अत्यंत उग्र और भीषण स्वरूप का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त दिशाओं मानो स्तब्ध हो गई। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, भगवान भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जान सकता है। वे संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, फिर भी किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधते। वे सदा निर्लिप्त, निराकार और परम ब्रह्म हैं। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उधर सभी ऋषियों मुनियों ने भगवान भीमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, विश्वरूप का स्वरूप अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी भयंकर थी और उसके हृदय की भावना भी अत्यंत उग्र थी। उसने भगवान रुद्र के भीम स्वरूप का ध्यान करते हुए अंत में स्वयं को उसी प्रज्वलित अग्नि में आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। उसकी कठोर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसी स्थान पर भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से वह स्थान भीमेश्वर महादेव का परम पवित्र तीर्थ बन गया। कहा गया है कि वहां श्रद्धा पूर्वक किया गया स्नान, दान और भगवान भीमेश्वर का दर्शन मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष प्रदान करता है। जो भक्त इस दिव्य प्रसंग का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसका पाठ करता है और देवताओं के स्वामी भगवान भीमेश्वर को प्रणाम करता है, भगवान शिव उसे सर्व पाप हर चरणों की शरण प्रदान करते हैं और अंततः मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, यद्यपि भगवती गोदावरी संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ जहाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ वहाँ पापों का नाश और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु जहाँ उनका समुद्र से संगम हुआ है वहाँ उनका महात्मा और भी अधिक दिव्य एवं महान होता जाता है। जो पुण्यात्मा भक्त गोदावरी और समुद्र के इस पावन संगम में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह केवल स्वयं ही पवित्र नहीं होता बल्कि अपने पितरों को भी घोर नरक से मुक्त कर देता है और अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है, जो परम ब्रह्म वेदांत द्वारा जानने योग्य है। जो समस्त जगत का उपास्य है, वही स्वयं भीमेश्वर महादेव के रूप में वहाँ विराजमान हैं।
कहा गया है कि जो भक्त भीमेश्वर का सच्चे मन से दर्शन कर लेता है उसे फिर इस दुखमय संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जब देवी गोदावरी समुद्र में जाकर मिली तब उनके पीछे पीछे असंख्य देवता, महर्षि और सिद्ध पुरुष वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि वशिष्ठ, जाबाली, याज्ञवल्क्य, कृतु, अंगिरा, दक्ष, मरीच, शौनक, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मनु, गौतम, कौशिक, पर्वत, अगस्त्य, मार्कंडे, गालव, वामदेव, भार्गव तथा अनेक पुराणों के ज्ञाता महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर माँ गोदावरी का गुणगान कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव और भगवान विष्णु भी वहां स्वयं प्रकट हुए और सभी मुनियों को अपने दिव्य दर्शन दिए। देवताओं और पितरों ने उन दोनों भगवानों के दर्शन करके उनकी स्तुति की। आदित्यगढ़, वसुगढ़, रुद्रगढ़, इंद्र, मरुदगढ़, लोकपाल और समस्त देवता हाथ जोड़कर भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की महिमा का गान करने लगे। ऐसा दिव्य दृश्य था मानो संपूर्ण देव सभा स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हो। चारों दिशाओं में केवल वैदिक मंत्रों की ध्वनि, देवताओं की स्तुतियां और भगवान की महिमा का गूंजता हुआ अमृतमय स्वर सुनाई दे रहा था। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे नारद, जहाँ जहाँ समुद्र और माँ गंगा के वे 7 पवित्र संगम स्थित हैं, वहाँ स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। उन दिव्य संगमों की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन पावन स्थलों पर भगवान शिव गौतमेश्वर के नाम से पूजित होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सहित नित्य निवास करते हैं। इन सभी दिव्य तीर्थों का संबंध आज के उत्तराखंड राज्य के पवित्र हरिद्वार क्षेत्र से भी माना गया है, जहां अनेक प्राचीन शिवलिंग और तीर्थ आज भी श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, वहां मैंने स्वयं भगवान शिव की स्थापना की थी। मेरा स्थापित किया हुआ वह दिव्य शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा विशेष कारण उपस्थित होने पर मैंने देवताओं सहित भगवान विष्णु की भी स्तुति की थी। उसी कारण वहां भगवान विष्णु चक्रपाणि नाम से विख्यात हुए। वहीं पर ऐन्द्र तीर्थ भी स्थित है, जिसे हग्व तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसी क्षेत्र में सोम तीर्थ भी है, जहां भगवान शिव सोमेश्वर नाम से पूजित होते हैं। एक समय देवराज इंद्र ने अनेक महान यज्ञों द्वारा मेरी आराधना की थी। मेरी कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। तभी से मैं भी वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए निवास करता हूँ। वहां भगवान विष्णु और भगवान शिव तो सदैव विद्यमान है ही, साथ ही जिस स्थान पर अग्निदेव ने यज्ञ किया था वह आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त वहां आदित्य तीर्थ भी है। उस पवित्र स्थान पर वेदमय भगवान सूर्य प्रतिदिन मध्याह्न के समय एक विशेष दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव, भगवान विष्णु और मेरा दर्शन करने तथा हमारी उपासना करने के लिए आते हैं। इसी कारण उस समय वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति वंदनीय माना जाता है, क्योंकि किसी को यह ज्ञात नहीं होता कि स्वयं सूर्य देव किस रूप में वहां विचरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्वतराज इंद्रगोप पर एक और महान तीर्थ है। किसी विशेष कारण से स्वयं हिमालय ने वहां एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण वह स्थान आद्रि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भक्त वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान और दान करता है उससे समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ तक भगवती गौतमी गंगा पूर्व समुद्र में जाकर मिलती हैं, वहाँ तक के कुछ प्रमुख तीर्थों का मैंने तुम्हें संक्षेप में वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेदों और पुराणों में समान रूप से प्रसिद्ध हैं। ऋषि मुनियों ने भी उनकी अनंत महिमा का गुणगान किया है।
संपूर्ण संसार उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। उनका प्रभाव इतना महान है कि उसकी पूर्ण सीमा का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। बताओ, इस संसार में ऐसा कौन है जो गोदावरी की संपूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उनके गुणों का गान करता है, उनकी महिमा यथाशक्ति वर्णन करता है या दूसरों को सुनाता है, तो उसमें तनिक भी अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी केवल लोक कल्याण की भावना से उनके महात्मा का संक्षिप्त वर्णन किया है। गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ की महिमा कौन बता सकता है। कहीं किसी विशेष स्थान पर, कहीं विशेष समय में कोई तीर्थ प्रकट होता है, किंतु गौतमी गंगा में तो सर्वत्र और सदा सभी तीर्थों का निवास रहता है। वे प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय मनुष्यों को पवित्र करने वाली हैं। उनके गुणों का पूर्ण वर्णन करना असंभव है। इसलिए उनके लिए तो केवल श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना ही उचित है। ब्रह्मा जी के ऐसे दिव्य वचन सुनकर देवर्षि नारद का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे सुरेश्वर, आपने बताया कि माँ गंगा का संबंध तीनों देवताओं से है। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुए, आपके कमंडल में विराजमान रहे और भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त किया। महर्षि गौतम उन्हें पृथ्वी पर लेकर आए और उन्होंने समस्त संसार को पवित्र किया। उनके आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और आप स्वयं विराजमान हैं। ऐसी लोक पावनी परम पवित्र और कल्याणमय गंगा की महिमा सुनकर भी मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। अतः कृपा करके एक बार फिर संक्षेप में उनके महात्मा का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, प्रारंभ में गंगा मेरे कमंडल में स्थित थी। उसके बाद वे भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में प्रकट हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव की पावन जटाओं में निवास किया। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज और कठोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तभी उनकी कृपा से माँ गंगा ब्रह्मगिरि पर्वत पर अवतरित हुई और वहां से प्रवाहित होकर अंत में पूर्व समुद्र में जाकर मिली। हे नारद, भगवती गोदावरी स्वयं समस्त तीर्थों का स्वरूप हैं। वे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रभाव सबसे महान है। मैं तीनों लोकों में गोदावरी से बढ़कर किसी भी तीर्थ को नहीं मानता। उनकी कृपा से मनुष्य के मन की सभी शुभ अभिलाषाएं पूर्ण होती है। आज भी उनकी संपूर्ण महिमा का यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, सभी देवता और समस्त प्राणी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी वंदना करते हैं। वस्तुतः वे स्वयं साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हैं। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही प्रतीत होता है कि मेरी वाणी से गंगा की ऐसी अद्भुत महिमा सुनने के बाद भी तीनों लोकों के सभी प्राणियों की बुद्धि पूर्ण रूप से उनकी भक्ति में क्यों नहीं लग जाती। ब्रह्मा जी का यह अद्भुत उपदेश सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के परम ज्ञाता हैं। समस्त वेद, पुराण, स्मृतियां और धर्मशास्त्र आपके श्री मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र, जप और सेवा, इन सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन सा साधन है? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए अंतिम सत्य होगा। इतना कहकर देवर्षि नारद मौन हो गए और अत्यंत श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। इसके आगे क्या हुआ आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, अगर कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।